हेलो गाइस, मैं भावना चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। मैं आज आपको जीन प्याजे के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम जीन प्याजे लिखेंगे। जीन प्याजे, जीन प्याजे। जीन प्याजे का जन्म, जीन प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 स्विट्जरलैंड में हुआ। स्विट्जरलैंड में हुआ। जीन प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसी को ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब इसी को तीसरा नाम और है इसका, अवस्थाओं का सिद्धांत। इसी को अवस्थाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब पहले मैं आपको बताऊंगी संज्ञानात्मक किसे कहते हैं। संज्ञानात्मक कहते किसे हैं, पहले आप ये समझिएगा। संज्ञान का अर्थ है जानना या समझना। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना या समझना। संज्ञान को हम दो शब्दों में ये भी कह सकते हैं, संज्ञान को ही हम दिमाग या मस्तिष्क भी कहते हैं। तो संज्ञान ये एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा अनुभव व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। इसे ही हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब हम बोलेंगे इसको ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसे कहते हैं, अब हम ये जानेंगे। संज्ञानात्मक आपको समझ में आया। अब ज्ञानात्मक समझेंगे। ज्ञान प्रदान करने वाला। ज्ञानात्मक का मतलब ज्ञान प्रदान करने वाला। तो जिसमें बच्चों की सूचना ज्ञान तथा भाषा का ज्ञान तथा जिसमें बालक की मानसिक क्षमता का विकास आदि होता है, उसे ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्रदान करने वाला, जिसमें बच्चों की सूचना का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, जिसमें बालक की मानसिक क्षमता का विकास आदि होता है, उसे ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब इसे अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत, जीन प्याजे ने बताया कि बालकों के अंदर जो संज्ञान का विकास होता है, उनके मस्तिष्क का विकास जो होता है, वह अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसीलिए इसे स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, अवस्थाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जीन प्याजे को आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जीन प्याजे को आधुनिक बाल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। जीन प्याजे को आधुनिक बाल मनोविज्ञान के पिता क्यों कहा जाता है, मैं आपको ये बताऊँ। जीन प्याजे को इसीलिए आधुनिक बाल मनोविज्ञान पिता कहा जाता है क्योंकि जीन प्याजे ने सबसे पहले बालक के व्यवहार, बालक किस प्रकार सीखते हैं, बालक के अंतर्मन का अध्ययन किया था। इसीलिए जीन प्याजे को आधुनिक बाल मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है। अब जीन प्याजे ने एक पुस्तक और लिखी थी, पहली पुस्तक थी उनकी, प्रथम पुस्तक। तो आप इसको लिख सकते हैं, द लैंग्वेज ऑफ थॉट of
द चाय। इन्होंने सर्वप्रथम ये पुस्तक लिखी और यह 1923 में लिखी गई ये पुस्तक। कितने में लिखी? 1923 में लिखी गई ये पुस्तक। और जीन पियाजे ने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा। जीन पियाजे जी ने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा। तो सक्रिय निर्माता, सक्रिय किसको बोलते हैं? सक्रिय जो क्रिया करने वाला, इसका मतलब होता है क्रिया करने वाला। सक्रिय का मतलब होता है क्रिया करने वाला, एक्टिव, फुर्तीला। तो आपने जीन पियाजे ने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता क्यों कहा? तो इसलिए कहा उन्होंने, आपने हमेशा देखा हो बच्चों से आप बोलो कि आप चुप बैठ जाओ यहाँ पे, बच्चा कभी चुप नहीं बैठता, वो कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो इसीलिए जीन पियाजे जी ने बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता कहा, क्योंकि बच्चा कोई न कोई क्रिया करता ही रहता है हमेशा। इसलिए जीन पियाजे जी ने बच्चों को सक्रिय ज्ञान का निर्माता कहा। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा। जीन पियाजे ने अब बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक क्यों कहा? क्योंकि बालक को आपने देखा हो हमेशा, उसको कोई आप खिलौना दो तो बच्चा जो थोड़ी देर उस खिलौना से खेलेगा, लेकिन बाद में वो क्या करेगा, बाद में वो उसको तोड़ देगा। अब वो तोड़ने के बाद फिर उसको जोड़ना स्टार्ट करेगा, कभी इधर उसको लगाएगा, तो फिर उसको पहले तोड़ेगा फिर उसको जोड़ेगा। तो इसलिए जीन पियाजे जी ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा। जी देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीन पियाजे जी ने शेषावस्था से किशोरावस्था जीन पियाजे ने शेषावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्थाएं दी। आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन में, जीन पियाजे जी ने शेषावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्थाएं दी हैं, तो आप ये ध्यान रखना है। और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, जीन पियाजे जी ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे जी ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया, जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्होंने उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को देखा, फिर खोजा, उन्हीं पर प्रयोग किया। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको कुछ शब्द है, जैसे मैं आपको अवस्था बताऊंगी तो उससे पहले मैं आपको कुछ शब्द क्लियर करा देती हूँ। तो आप कुछ शब्द डाल के कुछ शब्द स्कीमा, जैसे कि स्कीमा ले लेते हैं हम पहले। स्कीमा क्या होता है? हम कह सकते हैं बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ पहले से जमा होती हैं उसे हम स्कीमा कहते हैं। उसके दिमाग में पहले से है कुछ चीज़, तो बच्चा उसी चीज़ का उपयोग करके किसी दूसरी वस्तु, जैसे उसने कुछ और वस्तु देखी, उसके प्रति एक धारणा बना ले, उसे ही स्कीमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ। बच्चे ने एक पक्षी उड़ते देखा और उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये क्या है? मम्मी ने बताया ये कौआ है बेटा। कुछ दिन बाद उसने कबूतर उड़ते देखा, फिर उसने अपने मन में अपने आप ही सोच लिया कि ये कौआ है ये। तो अब क्या हुआ कि जब जैसे उसकी मम्मी ने पहले कौआ बताया तो उसने ये सोच लिया, उसके दिमाग में फिट हो गई ये बात कि 2 पैर होते हैं, जिसके पंख होते हैं, जो उड़ता है वो कौआ होता है। तो हम कह सकते हैं बालक के मस्तिष्क में जो बातें पहले से जमा थी उसी के आधार पर बालक कबूतर को कौआ कह रहा था। तो हम समझ गए ना इस बात को।
बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले जमा होती हैं तथा बालक मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग कर वस्तु के प्रति धारणा बना लेता है, उसे स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है?